एवरीवन, वेलकम टू साइंस कॉर्नर। आज हम किरण प्रकाश की या रे ऑप्टिक सिलेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, जो अपने आरबीएससी में 11th नंबर लेसन है। तो इसमें अपने कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले इसमें टॉपिक अपने कवर करेंगे वो होगा प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, रेखीय आवर्धन, अपवर्तन, कांच की पट्टिका से अपवर्तन तथा पार्श्विक विस्थापन, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाएं, दर्पण सूत्र, रेखीय आवर्धन, अपवर्तन, ये सारी चीज़ें, कांच की पट्टिका से अपवर्तन तथा पार्श्विक विस्थापन, वास्तविक तथा आभासी गहराइयाँ होगी, पूर्णांतरिक परावर्तन से संबंधित घटनाएं, गोलीय सतह द्वारा अपवर्तन जब वस्तु विरल माध्यम में हो, और दूसरा जब वस्तु सघन माध्यम में हो, लेंस निर्माता सूत्र, लेंस द्वारा रेखीय आवर्धन, लेंस की क्षमता, लेंसों का संयोजन, प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण और प्रकाश का प्रकीर्णन तथा इंद्रधनुष, मानव नेत्र, दृष्टि के सामान्य दोष, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अति बिंदुकता या अबिंदुकता, सरल या साधारण सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, इसमें परावर्तक दूरदर्शी के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस चैप्टर के होंगे वो भी अपने करेंगे। तो सबसे पहले अपने इस लेसन का जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि जो प्रकाश है वो क्या होता है कि जब विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का दृश्य भाग, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम होगा उसका जो दृश्य भाग, जिसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक हो, तो उसे क्या कहते हैं अपने प्रकाश। तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का वह दृश्य भाग जिसकी तरंगदैर्घ्य क्या हो, लगभग वैसे 3800 से 7800 मानी जाती है, और कई जगह अपने 4000 से 7600 एंगस्ट्रॉम भी दे रखी होती है, तो उसे क्या कहेंगे अपने प्रकाश कहेंगे। और जिन पदार्थों को हम दैनिक जीवन में देखते हैं उनका आकार प्रकाश की तरंग लंबाई की अपेक्षा क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। अतः प्रकाश को सरल रेखा में गतिमान माना जाता है। अब पहले और डेफिनेशन क्या है इसमें आगे, प्रकाश की किरण या रे ऑफ लाइट, ये क्या होगी, प्रकाश की संचरण की दिशा में खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। मतलब जो अपने प्रकाश या लाइट जिधर जा रही है उसकी दिशा में अपने जो रेखा खींचेगी, जो लाइन ड्रॉ करेंगे, वो क्या कहलाएगी, प्रकाश की किरण या रे ऑफ लाइट। अगला पॉइंट क्या है, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होगा, जब प्रकाश एक माध्यम में गमन कर रहा है और एक माध्यम से जाते हुए दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर टकराएगा और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट आए, तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब एक लाइट रे जा रही है, वह एक मीडियम में ही जा रही है और उसके बाद में दूसरी मीडियम की सरफेस पे वो क्या करेगी, टकराएगी, और टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में वो चली है, तो उसे क्या कहते हैं प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होगा, प्रकाश जब किसी पृष्ठ पर आपतित होता है तब उसका पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होगा, एक माध्यम में प्रकाश आ रहा है और दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर टकराएगा, आपतित होगा और उस पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आए, तो उसे क्या कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब दर्पण क्या होगा, दर्पण क्या होगा कि अपने वह चिकना तथा पॉलिश किया गया पृष्ठ जो अपनी सतह पर आने वाले प्रकाश के अधिकतम भाग को क्या कर दे, परावर्तित कर दे, दर्पण कहलाता है। तो दर्पण क्या होगा कि ऐसा पृष्ठ जो चिकना हो तथा पॉलिश किया हो, और जब इस पे कोई प्रकाश पड़े तो उस प्रकाश के वह अधिकतम भाग को परावर्तित कर दे, तो उसे अपने क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे।
तो अपने देखें, ये माना एक M1 M2 कोई परावर्तक तल है, मतलब समतल दर्पण है। एओ प्रकाश की कोई किरण है, ये जो ए हो है ये क्या, एक प्रकाश की किरण जो तल के बिंदु O पर टकराती। किस बिंदु पर ये टकरा रही है किरण? O बिंदु पर टकरा रही है, तथा O भी दिशा में चलकर उसी माध्यम में वापस आट जाती है। एओ किरण आई, O बिंदु पर टकराई और O भी दिशा में ही आगे चली जाएगी, मतलब वापस उसी माध्यम में लौट आएगी। प्रकाश की जो किरण OA है, ये वाली जो किरण है, इसे अपने क्या कहते हैं? आपतित किरण या इंसिडेंट रे। तथा किरण OB को, ये जो OB किरण है, इसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पे जो ON है, इसे क्या कहेंगे? अपने नॉर्मल या फिर अभिलंब कहेंगे। मतलब ये जो परावर्तक तल होगा उसके क्या होगा? हमेशा 90 डिग्री पर होगा, 90 डिग्री के एंगल पर होगा। अब आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में, जो आपतित किरण है और अभिलंब है, इसके बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण I कहते हैं। ये जो अपने आपतित किरण है, ये अभिलंब है, इसके बीच का ये जो कोण होगा, ये आपतन कोण I होगा या एंगल ऑफ इंसिडेंट। और दूसरा, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण R कहते हैं। तो अपने देखें, ये है परावर्तित किरण, ये अभिलंब, इसके बीच का ये वाला जो कोण होगा, इसे क्या कहेंगे? परावर्तन कोण R। अब यहाँ पे देखो, ये रही आपतित किरण, जो ये परावर्तित किरण, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो अपने मिरर सरफेस है, इसके 90 डिग्री पर क्या है? नॉर्मल या फिर अभिलंब है। अब जो परावर्तन के नियम हैं वो क्या होंगे? कि एक तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम तो क्या है? जो कोण I होगा वो किसके बराबर होगा? कोण R के बराबर होगा। आपतन कोण किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के। दूसरा नियम क्या? आपतित किरण AO, परावर्तित किरण OB तथा अभिलंब ON एक ही तल में होते हैं। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल होता है, वो तीनों एक ही सरफेस पे, एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो यहाँ से अपने देखें, ये आपतित किरण है, इंसिडेंट रे, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, तीनों देखो एक ही तल में है ना। ये वाले तीनों एक ही तल में हैं। अब है अपने टॉपिक आगे गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होगा? कोई अपने जैसे कोई गोलाकार सतह होगी, उसका अपने मतलब खोखला गोला कोई लें, कोई होलो स्फीयर लें, उसका जो अपने छोटा सा पार्ट होगा उसे क्या कहेंगे? अपने स्पेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण। मतलब कोई अपने खोखला गोला लिया और उसके किसी भाग को अपने काट दें और उसके एक साइड में पॉलिश कर दें, तो वो क्या कहलाएगा? अपने गोलीय दर्पण। तो गोलीय तल जिसकी एक सतह परावर्तक तथा दूसरी सतह क्या होती है? पारदर्शी होती है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। मतलब एक सतह तो क्या होगी? परावर्तक होगी गोलीय तल की, और दूसरी सतह क्या होगी? पारदर्शी होगी, उसे अपने क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण है, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अवतल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। मतलब एक तो कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले अपने जो अवतल दर्पण है वो क्या होगा? कि अवतल दर्पण एक खोखले गोले का भाग है जिसके बाहरी भाग, मतलब उभरे हुए तल पर तो चांदी की पॉलिश कर दी जाती है तथा अंदर का भाग परावर्तक तल होता है। मतलब अपने कोई खोखला गोला है, उसका जो उभरा हुआ तल है उस पर तो चांदी की पॉलिश कर दी, इस तल पर अपने क्या कर दी? चांदी की पॉलिश कर दी। और जो अंदर वाला भाग है ये वाला, ये क्या हो? परावर्तक तल हो, तो इसे क्या कहेंगे? अपने अवतल दर्पण। और यदि अपने क्या करें, जो गोलीय दर्पण है उसके अंदर वाले भाग को
मतलब धसे हुए भाग पर क्या करते, पॉलिश। और इसका जो उभरा हुआ भाग है वो ये वाला जो भाग है ये क्या हो, परावर्तक तल हो, तो उसे क्या कहेंगे अपने उत्तल दर्पण या फिर कॉन्वेक्स मिरर। तो उत्तल दर्पण क्या होगा, उत्तल दर्पण एक खोखले गोले का वह भाग है जिसके अंदर के भाग मतलब दबे हुए तल पर चांदी की पॉलिश कर दी जाती है तथा उसका बाहरी भाग क्या होता है, परावर्तक होता है। अब अपने गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो सबसे पहली परिभाषा क्या है जो अपने गोलीय दर्पण से रिलेटेड है, वो क्या, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होगा, जो अपने गोलीय दर्पण लिया वो किसी गोले का भाग था, तो उस गोले का जो केंद्र होगा उसे क्या कहेंगे अपने वक्रता केंद्र। मतलब जो अपने होलोस्फेयर लिया था उसका जो सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता केंद्र क्या होगा, उस गोले का केंद्र जिसका गोलीय दर्पण एक भाग है वक्रता केंद्र कहलाता है, इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होगी, जो अपने गोला लिया था उसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। तो उस गोले की त्रिज्या जिसका गोलीय दर्पण एक भाग है दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, जो अपने स्फीयर लिया था उसकी जो रेडियस होगी वो क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगला पॉइंट क्या, ध्रुव या पोल जिसे वर्टेक्स भी कहते हैं। तो ध्रुव या पोल क्या होगा, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्रुव क्या होगा, गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु कैसे कि अपने जैसे ये गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण है, इसका जो ये मध्य वाला पॉइंट है ये पी, इसे क्या कहेंगे अपने ध्रुव, एकदम मिड पॉइंट होगा, बीच में होगा। ये जैसे अवतल दर्पण है, इसका जो मध्य वाला बिंदु ये पी, ये क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। ध्रुव के बाद क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होगी, या प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं जिसे। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। मतलब जो अपने स्पेरिकल मिरर होगा उसका जो पोल होगा ये वाला पोल, और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र ये है, इन दोनों को ये जो मिलाने वाली रेखा जा रही है इससे क्या कहेंगे अपने प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या हुई, जैसे उत्तल दर्पण में ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र, इन दोनों को ये जो रेखा मिला रही है इसे क्या कहेंगे अपने मुख्य अक्ष। इसके पश्चात है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या होगा, प्रकाश परावर्तक क्षेत्र के प्रभावी भाग का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। मतलब इतने भाग से प्रकाश इतने भाग से परावर्तित हो रहा है, तो इस भाग का जो व्यास होगा उसे क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक कहेंगे। अब मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस क्या होगी कि यदि अपने कोई अवतल दर्पण है उसमें मुख्य अक्ष है, उसके समांतर प्रकाश किरणें आई और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरेगी उस बिंदु को अपने क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। या फिर अपने जैसे उत्तल दर्पण लिया तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आई, परावर्तन के बाद में गुजरेगी, तो जिस बिंदु से ये गुजरती हुई प्रतीत होगी, इसमें गुजरेगी नहीं, जिस बिंदु से ये गुजरती हुई प्रतीत होगी उसे क्या कहेंगे अपने मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस। तो मुख्य फोकस क्या होगा, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस एफ कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से। तो ये क्या हो गया, फोकस एफ। अब जो अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु एफ पर वास्तव में मिलती है। मतलब अवतल दर्पण पे तो ये वास्तव में मिलेंगे,
जबकि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु F पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। कैसे? अपने देखें, ये जैसे ये दर्पण है, इसमें ये मुख्य अक्ष से समांतर किरणें आ रही हैं, परावर्तन के बाद में ये मुख्य अक्ष पर मिल रही हैं, इस F बिंदु पर वास्तव में मिल रही हैं अवतल दर्पण में। जबकि उत्तल दर्पण में देखें तो ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण है, परावर्तन के बाद में इधर जा रही है, तो ये यहाँ पे अपने पीछे की ओर मिलाएंगे तो इस F बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, मिलेंगी नहीं। तो जब उत्तल दर्पण पे तो क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें आती है वो फोकस पर मिलती हैं वास्तव में, जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, मिलती हुई प्रतीत होती है। कॉन्वेक्स मिरर में वो वहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होंगी। अब फोकस दूरी, ये जो फोकस दूरी है ये क्या होगी, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। PF बराबर क्या होगा, स्मॉल f। तो यहाँ पे अपने जो फोकस दूरी होगी वो कौन सी होगी, ये जो अपने वक्रता ये जो अपने फोकस है, मुख्य फोकस और ये ध्रुव, इनके बीच की ये वाली जो दूरी है इसे क्या कहेंगे, अपने फोकस दूरी या फोकल लेंथ। ऐसी उत्तल दर्पण में ये मुख्य फोकस है और ये ध्रुव है, इनके बीच की ये वाली जो दूरी है इसे क्या कहेंगे, अपने फोकल लेंथ या फोकस दूरी। तो ये अपने कुछ लेंस दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी। अब अपने कल जो दर्पण में चिन्ह परिपाटी का साइन कन्वेंशन का जो यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद दर्पण सूत्र वगैरह ये ड्राइव करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो जिससे ये काफ़ी लोगों तक पहुंच सके और उनको एक अच्छी तरीके से अपने फिजिक्स की तैयारी हो पाए। थैंक यू।